हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति राजपूत, आपकी इंग्लिश की टीचर। मैं यहाँ पर आज सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ जो हाल ही में जारी हुआ है बिहार एस्टेट 2023 इंग्लिश पेपर 1 9 10 के लिए। इसका सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूज़न ये है कि लिटरेचर आएगा या नहीं आएगा, तो सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो के एंड तक दूर हो जाएंगे आपके। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है अभी 1-2 दिन पहले ही आउट हुआ है, जिसमें लिटरेचर का कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ 3 इस तरीके से डिवाइडेड है आपका सिलेबस। ग्रामर इसमें है, डेफिनेटली ग्रामर है, लेकिन लिटरेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। न्यू सिलेबस में आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा आपके एग्जाम में, अदर स्किल्स आएगा, लेकिन कहीं पर भी लिटरेचर का मेंशन नहीं किया। सो टोटल नंबर का जो पेपर होने वाला है 100 नंबर का, 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा। और 150 नंबर में अगर हम बात कहें तो यूनिट 1 बनाई गई है। यूनिट 1 में 100 नंबर की रहेगी और जो यूनिट 2 है वो आपकी 50 नंबर की रहेगी। यूनिट 1 जो 100 नंबर की है उसमें केवल ग्रामर ही पूछी गई है, जिसको ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी दिखाते हैं कैसे। और जो यूनिट 2 है वो आपके 50 नंबर की है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 30 में जो रहेगा आपका आर्ट ऑफ टीचिंग रहेगा, एंड 20 नंबर में जो रहेगा वो आपके अदर स्किल्स रहेंगे। तो लिटरेचर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। चलिए इसके डेप्थ सिलेबस के बारे में जानते हैं कि ग्रामर में क्या क्या दिया गया और क्या क्या नहीं दिया गया जो प्रीवियस ईयर में था। तो चलिए फटाफट से हम चल के देख लेते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ ये हमारे पास यहाँ है और इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिख पा रही होगी, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। तो लिखा हुआ है सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023 यूनिट 1। जैसे कि मैंने कहा यूनिट 1 सब्जेक्ट इंग्लिश कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। 100 में पूछा क्या जा रहा है? 100 में जो आपका पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर, इसको ए पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसका नाम दिया रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक। मतलब कि कुछ इस प्रकार के आइटम्स को कैसे दोबारा से हम इनको बनाते हैं, ठीक है। सो पहला सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच। जो टेंस का जो एक क्रम होता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, एफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, या यहाँ पर हमने वाइल लगाया तो टेंस का क्रम कैसे रहेगा, या हमने यहाँ पर यहाँ पे क्या लगाया, वेल लगाया तो क्या क्रम रहेगा, सिंस लगाया तो क्या क्रम रहेगा। तो ये पॉइंट है जो यहाँ पूछा गया है। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, ये पूछा गया है, जिसका क्वेश्चंस मैंने आज ही कराया मैराथन क्लास में, वहां देख लीजिएगा किस टाइप से रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज डिस्कस किया, जिसकी 2 घंटे क्लास हुई है, तो एक बार वहां से आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, डायरेक्ट टॉपिक दे दिया है। ताज्जुब वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे ऐसे नहीं बताया कि वर्ब है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट दोनों ही होती हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब के बारे में यहाँ पे नहीं चर्चा की, ओनली नॉन फाइनाइट्स दे दिया है। तो ये एक स्पेसिफाई कर दिया है। इसी तरीके से पैसिव वॉइस के बारे में कहा है, हालांकि फाइनाइट नॉन फाइनाइट हम दोनों ही पढ़ाएंगे, इवन पूरा वर्ब चैप्टर ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे इस तरीके से स्पेसिफाई किया है कम शब्दों में। पैसिव वॉइस आपका पूछा जाएगा, तो एक्टिव पैसिव वॉइस प्रीवियस ईयर में भी था और इस बार भी पूछा जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स प्रीवियस ईयर में भी था और इस बार भी पूछा जाएगा। सेमीकोलन, कॉलम, डैश, हाइपन, ये सब कुछ पूछने वाले क्वेश्चंस है और आए हैं। मैंने आज ही की मैराथन क्लास में कराया है पंक्चुएशन का, देख लीजिएगा आप किस तरीके से आता है अभी वीडियो में। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा आता है, आया प्रीवियस ईयर में और इस बार भी आएगा। सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस, एंड ये ए सेक्शन था। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमें नहीं दिख रही है, हमें अलग से नाउन नहीं दिख रहा, प्रोनाउन नहीं दिख रहा, एडजेक्टिव नहीं दिख रहा, एडवर्ब नहीं दिख रहा, कंजक्शन नहीं दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नोटिस नहीं हो रही, हो सकता है कुछ रीज़न होगा। तो बढ़ते हैं बी पॉइंट की तरफ। फ्रेजेस एंड इडियम्स। इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी और इस बार भी पूछी जाएंगी, तो कराएंगे आपको। इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब भी पूछी जाती हैं, डायरेक्ट वो हमेशा से पूछी जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ लुक आफ्टर लिख दिया है ना, या आपका रन आफ्टर लिख दिया, तो ये क्या है, अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है। एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज भी पूछे जाएंगे, जैसे इन आ हरी है ना।
तो इस टाइप से प्रीपोजिशनल फ्रेज पूछ लिए जाएंगे। तो ये बी पार्ट है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे सिनोनिम की चर्चा नहीं की गई, एंटोनिम्स की चर्चा नहीं की गई, वन वर्ड की चर्चा नहीं की गई, एंड देखें तो मिसेस पेल्ट की भी कोई चर्चा यहाँ पे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर में सिनोनिम आया है, एंटोनिम भी। क्लॉज की तरफ, क्लॉज आपके नाउन क्लॉज होता है एंड एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर मेंशन किया है स्पेशली कंडीशनल क्लॉज विच इज जीरो कंडीशनल, फर्स्ट टाइप कंडीशनल, सेकंड टाइप कंडीशनल, थर्ड टाइप कंडीशनल, ये पूछे जाने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डाला गया है तो इसका मतलब खेल गया। यहाँ पर स्मार्ट प्ले किया गया है। कैसे कि नाउन प्रोनाउन तो नहीं दिया, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डेप्थ में देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन ऑटोमेटिक आता है, प्रोनाउन भी आता है, वर्ब का भी एक हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं, एडवर्ब से। तो ओवरऑल बात आ गई कि अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है तो आपको अलग से नाउन प्रोनाउन एडवर्ब का यहाँ कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही ये हो गया कि आपको नाउन पता होना चाहिए अच्छे से, प्रोनाउन पता होना चाहिए अच्छे से, तभी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ पाओगे। तो कम करके दिखाया गया है बट चीज़ें वही हैं कहीं ना कहीं। तो ये है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन जो दिखाया जा रहा है पूरा 100 मार्क्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 100 नंबर का है। तो समझ जाइए लेवल कहीं ना कहीं एडवांस इसको बना देंगे इनकी सहायता से, फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक और चीज़ यहाँ प्रोवर्ब हमें दिखाई नहीं दे रही है जो अक्सर पूछी जाती है, बट ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये 100 नंबर में आएगा, जहाँ पे लिटरेचर का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, जबकि प्रीवियस ईयर में लिटरेचर आया था। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 2। तो यूनिट 1 100 मार्क्स की हो गई। यूनिट 2 सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट 2 को देखेंगे तो यूनिट 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आर्ट ऑफ टीचिंग जो 30 नंबर की है और आर्ट ऑफ अदर स्किल्स कितना है, 20 नंबर का है, और इन दोनों को मिला के कितना बन जाता है, 50 नंबर का। अगर आर्ट ऑफ टीचिंग के टॉपिक्स हम देखें तो क्या है, टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग मेथड्स है, लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव इकोसिस्टम, क्वालिटी ऑफ टीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन असेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ कैरिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं पेडागोजी ये चीज़ें यहाँ पे दे दी है जो आपका ओवरऑल 30 मार्क्स का रहने वाला है। बात करते हैं 20 सेक्शन इसी का है जिसमें अदर स्किल्स पूछी जाएगी। ये 20 मार्क्स का है जिसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से ओवरऑल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 100 नंबर में अकेला ग्रामर दिखाया गया एंड 50 मार्क्स में आपका क्या दिखाया गया, आर्ट ऑफ टीचिंग एंड यहाँ पर अदर स्किल्स को दिखाया गया। तो लिटरेचर कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं किया। अगर ये बाद में फर्दर चेंज होता है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे हमारी डेली क्लास चलती है 7 PM, जहाँ पर मैं तैयारी करा रही हूँ 9th 10th पेपर 1 के लिए पर डे। टॉपिक जो अब चलने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो न्यू अभी सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग यही टॉपिक आपका चलेगा, तो इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो यही टॉपिक यूट्यूब पे कराया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको पेड बैच में जाना है, पेड बैच हमारा 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो इसमें जुड़ने के लिए आप मेरा कूपन कोड Y515 यूज़ करें और जल्द ही परचेज कर लें, बिकॉज सीट हमारी लिमिटेड है और एडमिशन 6 तारीख से आपका जो बैच है वो फाइनली शुरू हो जाएगा। मैं ही यहाँ पर पेपर 1 को पढ़ाऊंगी, पेपर 1 मैं ही पढ़ाऊंगी, इस बात का ध्यान रखें। पेपर 2 सिंटू सर पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, सो थैंक यू। बैच कैसे परचेज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान रखना जितनी भी हमारी पेड क्लासेस रहेंगी उसमें 2 आवर 2 घंटे की प्रतिदिन क्लास रहेगी, 2 घंटे होगी। इसमें आपको PDF मिलेगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, डाउट सेशन रहेंगे एंड टॉपिक टेस्ट रहेगा, एंड साथ ही साथ आपको जो नोट्स हैं वो भी दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस रहेंगी एंड MCQ बेस्ड मॉक टेस्ट रहेंगे। तो सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से आप बैच को परचेज करेंगे। तो बैच को परचेज करने के लिए अड्डा 24/7 आपको डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या बैच को परचेज करने की भी लिंक नीचे दी गई होगी। सिंपली आप जैसे ही ऐप के अंदर जाएंगे तो बिहार को सिलेक्ट कर लेना स्टेट एग्जाम में जाके, और यहाँ बिहार एस्टेट पे आ जाना। यहाँ आपको कई सारे पेपर मिल जाएंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर 9th और 10th। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, बाई नाउ पे जाइए। बाई नाउ पे जाते ही यहाँ कूपन कोड एंटर करना, क्योंकि इससे सस्ता पड़ जाता है थोड़ा सा, तो बाई 515 लगा देना। इसमें आपको बैच काफ़ी हद तक यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ अप्लाई किया बाई 515, अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल गया 77% का। और डिस्काउंट चाहिए तो ऐप से ही खरीदना, कॉइन्स मिलेंगे 25 से 30 कम हो जाएंगे रुपए, और 1800 रुपये का ये इंग्लिश का बैच आपको मिल जाएगा। तो 6 तारीख से ये शुरू हो रहा है। कंटिन्यू करके नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के आप इसको परचेज कर लें आज ही, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए ही है। तो इसको परचेज करके रखें बाई 515 कोड के साथ, और डेली शाम को यूट्यूब सेशन में जुड़ें 7 बजे यूट्यूब पर। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग मी। बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलते हैं यूट्यूब के सेशन में मंडे को 7 बजे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बैच ले लेना, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी को लेट शुरू करोगे तो उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आज ही बैच को परचेज करके रखें, बिकॉज ऑफर सीमित समय के लिए ही है। ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और आपको डाउनलोड करके बैच को परचेज कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।